Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है ब्रज के वैष्णव और संतों का चरित्र वर्णन। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और जान रहे थे श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र वर्णन के बारे में। तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र वर्णन के बारे में और बहुत कुछ आपने बताया कि किस तरह से सनातन गोस्वामी जी के साथ वो प्रभु भक्ति में किस तरह से लीन रहते थे और कैसे मार्गदर्शन उनका करते थे सनातन गोस्वामी जी। तो आज उन्हीं के चरित्र वर्णन को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताएं। श्री रूप गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है कि काले न वृंदावन केली वार्ता वित्तेति ख्यापयितु विशिष्य कृपामृते न अभिषेच देवस्तत्रैव रूपं च सनातन च। समय के प्रभाव से जो वृंदावन क्रीड़ा वार्ता लुप्त हो गई थी, उसी लीला को प्रचार करवाने के लिए गौरांग देव जी ने कृपा करके रूप और सनातन को नियुक्त किया था। तो इसलिए जो वृंदावन की जितनी वार्ता थी, जितनी लीलाएं थी, ये सब लुप्त हो गई थी, क्योंकि सब नारायण भक्ति में लगे हुए थे महाप्रभु के आने से पहले। तो इनके इसलिए उनकी लीला को प्रचार कराने के लिए महाप्रभु ने इन दोनों को नियुक्त करा, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेख रूपे तत्तानुरूपे सविलास रूपे। तो अपने बड़े प्रिय जैसे उनके समान कोई और प्रिय नहीं है महाप्रभु का। दैत्य स्वरूप है, वो भी बड़े प्रिय हैं। प्रेम स्वरूप है और स्वाभाविक विशिष्ट रूप है। इस प्रकार भगवान ने अपने विलास रूपों को श्री रूप गोस्वामी में संचारित किया। श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर जी के हाथों में सौंप दिया था। इसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्वरूप दामोदर जी के साथ पुरुषोत्तम मास में 16 वर्ष रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक और 6 गोस्वामी से एक है। तो जब वो महाप्रभु के पास आए तो उनको स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तो बहुत व्याकुल हो गए और फिर वो सनातन जी से मिले और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई कि मैं गोवर्धन से ऊपर चढ़कर छलांग लगा देना चाहता हूँ और अपनी देह को त्याग देंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय का भाव समझ के रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी ने उनको स्नेह से काफी कुछ समझाया और अपने तीसरे भाई के रूप में अपने पास ही रख लिया। रूप गोस्वामी जी के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी जी की वृंदावन में पहली मुलाकात। तो 6 गोस्वामी में से एक थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी धाम में ठहरे हुए थे तब उन्होंने रघुनाथ जी के पिता तम्बत मिश्र के घर में भोजन करते थे और उन्हीं दिनों रघुनाथ भट्ट जी को श्रीमन महाप्रभु की झूठी थाली इत्यादि धोना, चरण दबाना, ये सब सेवाएं मिली। तो रघुनाथ भट्ट तो छोटे से बच्चे थे, तो उन्होंने उनकी थाली को धो देते थे, उनके चरण दबा देते थे। रघुनाथ भट्ट जी जब बड़े हो गए तो वो नीलांचल गए, मतलब जगन्नाथपुरी गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के नाना प्रकार के व्यंजन बनाते थे और पूर्ण भक्ति के साथ उन्हें भोजन करवाते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनके लिए व्यंजन बनाते थे महाप्रभु के लिए। और लगभग 8 माह से उन्होंने महाप्रभु जी की सेवा की। एक दिन महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट जी से कहा, अब तुम काशी चले जाओ और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो। तो महाप्रभु के निर्देश के अनुसार वो वापस चले गए और अपने 10 चित्त से माता पिता की सेवा करने लगे। ऐसा करते करते 4 साल रघुनाथ भट्ट जी काशी में रहे। माता पिता के अप्रकट होने के बाद रघुनाथ भट्ट जी घर छोड़कर पुनः महाप्रभु के पास नीलांचल आ गए।
और महाप्रभु जी ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया, जहाँ वे रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रहने लगे। रूप गोस्वामी जी की इच्छा से वे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी की भागवत श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे। तो उनको अनिकेतन दुहे वने यत वृक्षकन एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन विप्रग्रहे स्थूल भिक्षा कहा मधुकरी शिष्ट रोटी चाना चबाए भोग परिहरी। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी दिनचर्या के बारे में कहते हैं। जब कोई यात्री वृंदावन से महाप्रभु के पास पुरी में आते तो वो उनसे पूछते कि रूप सनातन क्या करते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, तो वो देते अनिकेतन, उनका कोई भी स्थान नहीं है, वो एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते हैं। और क्या खाते हैं वो, तो बोलते हैं कोई ब्राह्मण के घर में स्थूल भिक्षा करते हैं या माधुकरी करते हैं, कोई बना हुआ रोटी या फिर स्थूल मतलब आटा वाटा लेके उसको बनाना। और कभी ये सब नहीं मिलता है तो सूखा चना चबा लेते हैं और सारे भोगों को परित्याग कर दिया। क्या कहते हैं ये फटे हुए कपड़े पहनते हैं, बस कॉपिन और कांथा और मिट्टी का करवा हाथ में लेते हैं और कंधे पे गुदड़ी या फटा हुआ बहेवाज। और ये वेश हर समय कृष्ण कथा कहते रहते हैं, कृष्ण नाम करते हैं और आनंद के साथ नृत्य करते हैं। रातों प्रहर कृष्ण भजन करना ही उनका कार्य था। फिर 4 दंड वो शयन करते थे, मतलब अगर पूरे 7 दंड होते एक दिन में तो 56 दंड वो लोग भजन करते थे। 4 दंड में सोना खाना नहाना सब कुछ करते थे। और कभी कभी नाम संकीर्तन में वो भी नहीं करते थे, स्नान शयन आदि। फिर कभी भक्तिगत शास्त्र लिखते तो कभी चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते और हमेशा चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते रहते। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी के माध्यम से वृंदावन की रस क्रीड़ा के संबंध में रज प्रेम की प्राप्ति के साधन विषय की शिक्षा प्रदान की। सृष्टि से पूर्व जो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान द्वारा जिस प्रकार अभिधेय प्रयोजन का भगवत तत्व की प्रेरणा की गई थी, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी पर प्रसन्न होकर उनको अपनी शक्ति संचरित की और काल धर्म में लुप्त वृंदावन को की रस क्रीड़ा वार्ता को उन्होंने विस्तार किया। फिर भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ लिखने की रूप गोस्वामी जी से निर्देश प्राप्त किया उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने जिनके हृदय में जिनकी प्रेरणा द्वारा सामान्य कंगाल रूपी में भक्ति ग्रंथ की रचना करने में प्रवृत्त हूँ, उन्हीं चैतन्य देव श्री हरि के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। फिर रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति रस का लक्षण वर्णन करने के लिए अपार भक्ति रस की सिंधु में एक बूंद का आस्वादन कराने के लिए शिक्षा प्रदान करें और शुद्ध रूप में कृष्ण भक्ति की सुदुर्लभता को प्रतिपादन किया। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं। 10 दिन की प्रयाग में शिक्षा दी। बोले ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज की। ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई भाग्यशाली जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। माली बनकर वह इस बीज को लगाता है और श्रवण कीर्तन रूपी जल से उसको सींचता है। लता उत्पन्न होकर बढ़कर ब्रह्मांड को भेज कर विरजा नदी को भेजकर ब्रह्म लोक कोई नहीं पर व्योम को भी भेज देती है। उसके ऊपर गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है और कृष्ण के चरण में जो कल्प वृक्ष के समान है आरोहण करती है और वहाँ फैलकर इसमें प्रेम रूपी फल लगता है। अगर माली नित्य प्रति श्रवण कीर्तन आदि जल से सिंचन करता रहता है, परंतु यदि वैष्णव अपराध हो जाए तो अपराध रूपी मध्यस्थी की भांति भक्ति रूपी बेल को उखाड़ फेंकता है। तो अगर अवैष्णव अपराध हो जाए तो वो मतवाला हाथी जैसे होता है, खेत का सब कुछ उखाड़ देता है, तो ऐसे ये भी भक्ति लता को उखाड़ फेंकेगा। इसके पत्ते सूख जाते हैं और माली बड़े यत्न के साथ लता के चारों ओर बाढ़ लगाता है ताकि वैष्णव अपराध रूपी हाथी ना आ सके। तो भक्ति लता के साथ साथ भोगों की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, इस प्रकार की श्यामा घास मतलब जो वाइल्ड ग्रास होती है वो उगाती है। तो इसलिए जो मूल शाखा को वो ढक लेती है वाइल्ड ग्रास और उससे भरने नहीं पाएगी। तो इन उपशाखाओं को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तभी मूल शाखा भरकर वृंदावन जाएगी। श्रवण कीर्तन जल सिंचन से उपशाखाएं मजबूत होती हैं, बढ़ती हैं, जिससे मूल लता भर नहीं पाएगी।
या अपनी जगह रुक जाती है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन हम जान रहे हैं रागलेखा दादी जी से श्री रूप गोस्वामी जी का, और आगे और भी जानेंगे किस किस तरह से उनकी भक्ति के जो उनका विश्वास बढ़ा, जो भक्ति बढ़ी वो किस तरह से बढ़ी, ये सब हम जान रहे हैं, अभी जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। मोहन अब हम तुमसे रूठे, जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, हो कपटी तुम झूठे, जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, हो कपटी तुम झूठे, हो कपटी तुम झूठे। क्यों? पहले शरण बुलाया था, पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे। वादा क्या करते हो? जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग साठ, जीव खाली संकल्प कर ले उसको सिद्ध मैं कर देता हूं। पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, अब की बार दरस देने को तुमने दिखलाए अंगूठे, दिखलाए अंगूठे। प्यारे, किसी भक्त का तुम रथ हाँको, किसी के लिए नाई बनो, किसी की चक्की चलाओ, जो भी भक्त जैसा चाहे तुम उनका कार्य वैसे ही संपादित करो। और हम तुमसे बात करने के लिए तो क्या, तुम्हें एक नजर देखने के लिए तरसते रहें, ये भी कोई बात है। वो कहते हैं और सब तो तेरी महफिल में बोसे ले जाम के, और सब तो तेरी महफिल में बोसे ले जाम के, और हम यूं ही रहे तृष्णा लब पैगाम के। प्यारे, सुनते हैं देते थे सबको, सब सुख भर भर मूठे, हमने शत शत बिंदु बहाए। प्यारे, हमने शत शत बिंदु बहाए, दिए न टुकड़े झूठे, दिए न टुकड़े झूठे। मोहन अब हम तुमसे रूठे, मोहन अब हम तुमसे रूठे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र वर्णन की। जी हाँ, ब्रज के जो वैष्णव वो संत महान लोग हुए हैं, तो ऐसे 6 गोस्वामी जी हुए हैं जिनका चरित्र वर्णन वाकई में ही जानने के योग्य है, जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है कि जो भगवान के परम भक्त हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन हम रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं। तो आगे जारी रखते हुए रागलेखा दासी जी बताएं हमारे श्रोताओं को। जी। श्री महाप्रभु ने प्रयाग में 10 दिन रहकर रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी और फिर वो प्रयाग से नीलांचल चले गए जगन्नाथपुरी। तो रूप गोस्वामी जी भी कहने लगे कि वो भी उनके साथ जाना चाहते हैं। महाप्रभु जी ने उनको कहा कि आप है ना वृंदावन चाहिए, और उसके बाद जब वृंदावन से वापसी आएंगे तो गौर देश होते हुए नीलांचल आके मिलने का आदेश किया। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयाग से वृंदावन जाकर 1 मास निवास किया और उसके बाद सनातन गोस्वामी के साथ मिलने की आकांक्षा से रण की खोज में गंगा के रास्ते से प्रयाग में आए। किंतु तब श्री सनातन गोस्वामी काशी से प्रयाग आकर राजपथ से मथुरा की यात्रा के लिए निकल पड़े थे, जिसके कारण उनके साथ रूप और अनुपम का मिलन नहीं हो सका। सनातन गोस्वामी जी को मथुरा में आकर सुबुद्धि राय से रूप और अनुपम के सारे हाल का पता चला और श्री रूप गोस्वामी अनुपम के साथ गंगा किनारे के रास्ते में गौड़ देश आ पहुंचे। गौड़ देश मतलब नवद्वीप, और जहाँ गंगा किनारे अनुपम को रामचंद्र जी के धाम की प्राप्ति में जब अनुपम जी पधार गए। वृंदावन में रहने के समय श्री रूप गोस्वामी ने अपनी एक स्वरचित नाटिका कृष्ण नाटक के नाम भी श्लोकों की रचना की। अनुपम के गंगा प्राप्ति के कारण रूप गोस्वामी का गौड़ देश के गौड़िया वैष्णवों के साथ पुरी जाने का सुयोग न हुआ और इसी कारण वे पुरी में पहुंचने में बहुत देरी भी हो गई। गौड़ देश से पुरी आते समय उन्होंने उड़ीसा के सत्यभामापुर में एक रात निवास किया और उस सत्यभामापुर ग्राम में ही उन्होंने सत्यभामा नाटक को अलग लिखने के लिए उनको आदेश हुआ। रूप गोस्वामी ने विचार किया कि सत्यभामा की आज्ञा है उनके नाटक को अलग लिखने की, इसलिए ब्रज की और द्वारका की लीलाओं को इकट्ठा लिखने की बजाय अब इनको मैं 2 भागों में कर दूंगा। रूप गोस्वामी जी पुरी में पहुंचे, दीनता के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और काशी मिश्र के भवन में गए जहाँ पे महाप्रभु रहते थे। यद्यपि वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन मलेच्छों के यहाँ उन्होंने नौकरी की थी शहनशाह के यहाँ, इसलिए वो अपने को मलेच्छ ही मानते थे। इसलिए वो सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे। महाप्रभु ने हरिदास के द्वारा सहिष्णुता का मार्ग दिखाया और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी द्वारा दीनता को प्रकाशित किया। एक दिन अचानक ही श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को मिलने हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर आए। वहाँ रूप गोस्वामी जी के दैन्य रस से शुद्ध प्रेम से आकर्षित होकर महाप्रभु जी ने उनका आलिंगन किया। उसके बाद एक दिन जब महाप्रभु जी सब भक्तों को लेकर वहाँ आए तो रूप गोस्वामी जी ने सभी भक्तों की चरणों की वंदना की और महाप्रभु ने स्नेह से कारावार होकर अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के द्वारा उनको आशीर्वाद दिलाए। श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के माध्यम से प्रतिदिन महाप्रभु का अवशेष प्रसाद पाकर प्रकाश देते थे। श्री कृष्ण को ब्रज से बाहर न ले जाना, क्योंकि कृष्ण ब्रज छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते, महाप्रभु ने कहा। महाप्रभु के इस निर्देश को प्राप्त करके रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव नाम की रचना का उनका मूल सूत्रपात हुआ। महाप्रभु जी और सत्यभामा देवी की इच्छा जानकर श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव विदग्ध माधव 2 अलग अलग नाटकों की रचना की। तो ललित माधव उनकी द्वारका आदि लीलाएं हैं, विदग्ध माधव वृंदावन की लीलाएं। श्रीमद महाप्रभु जी के पास से श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के हृदय में गूढ़ भावों का अवगत हो गए थे। यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए रथ के आगे महाप्रभु जी ने राधा भाव में विभावित होकर काव्य प्रकाश के एक सामान्य श्लोक का उच्चारण किया और प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। उसका गूढ़ अर्थ समझना शरीर दामोदर के अलावा सबके लिए कठिन था, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने अपने
एक अपने द्वारा रचित श्लोक के पूरा अर्थ प्रकाशित कर दिया। सुमधुर भाषा में एक ताल पत्र में लिख दिया और उस ताल पर छप्पर में खोज कर समुद्र स्नान करने चले गए। उनकी इस अनुपस्थिति से महाप्रभु जी ने छप्पर में खोसा हुआ ताल पत्र खोल कर पड़ा और आश्चर्यचकित हो गए। गोस्वामी के स्नान करके वापस आए। महाप्रभु जी ने कहा, हमारे हृदय के गूढ़ अर्थ को तुमने कैसे समझ लिया? इतना कहने के साथ साथ महाप्रभु जी बड़े प्यार से रूप गोस्वामी जी के कानों को थपथपाया, मुस्कुराते हुए दृढ़ आनंदन किया। तो वो जो पत्र था उसमें ये लिखा था, प्रिय सोहम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र में लिखता हम सराधिका सद्य सद्यम उभयो संगम सुखम तथाप्यत तिलन मधुर मुरली पंच दृश्य मनो में कालिंदी पुरी विनाय स्पृहति। तो जब उन्होंने पूछा कि मेरे हृदय की बातों को तुमने कैसे जान लिया, रूप तो स्वरूप गोस्वामी जी कहते हैं, स्वरूप दामोदर जी, कि मैंने जान लिया कि रूप पर आपकी कृपा हो गई। तो एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी ने विगत माधव की नाटक की रचना कर रहे थे। महाप्रभु वहाँ पर आ पहुंचे और उन्होंने रूप गोस्वामी जी के मूर्ति जैसे लेख की बहुत तारीफ की। ताल पत्र पर लिखे श्री कृष्ण नाम की महिमा सूचक अपूर्व श्लोक पढ़कर प्रेम विभोर हो गए। तो उन्होंने कृष्ण नाम की महिमा लिखी थी। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्लोक में कृष्ण नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर प्रेम उल्लास से नाचने लगे। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधुर्य छे कहाँ नहीं सुनी। कृष्ण नाम की महिमा तो शास्त्र में साधुओं से सुनी जाती है। हरिनाम की जिस प्रकार की मधुरिमा इस श्लोक में है, उस प्रकार की मधुरिमा कहीं भी सुनने नहीं आती। तो उसमें उन्होंने लिखा था, तुंगे तांडव इतनोते कुंडावली लभते कर्ण करोड़ कदम निधि घटियते कर्णाधुरु अर्बुद सिहाम चेत प्राणं संगमी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जानिता ये अद्भुत रसवृते कृष्ण अति वर्ण द्वय। कृष्ण ये दो वर्ण अमृत साथ उत्पन्न हुए। मैं नहीं जानता हूँ। देखो, जब मिट्टी की तरह मुख में नृत्य करते हैं कृष्ण, ये बहुत मुख प्राप्त करके अनुराग को भरते हैं और प्रबल इच्छा होती है कि मेरे बहुत से मुख हों। मेरे कान कोहरों में कृष्ण ध्वनि प्रवेश करती है तो अरबों कान के लिए आकांक्षा पैदा होती है। जब दिल के आंगन में ये कृष्ण नाम जो है संगिनी के रूप में उदित होती है तो सारी इंद्रियों को क्रियाओं को जीत लेती है। महाप्रभु के निर्देश अनुसार श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण नाम की महिमा से भरपूर श्लोक का पाठ किया, जिससे भक्त लोग आनंदित और उत्सुक हो गए। सब बोले कि नाम की अपार महिमा सुनी है, पर ऐसी मधुर वर्णन किसी और ने नहीं किया। रूप गोस्वामी जी ने 2 श्लोक बोले, विगत माधव के प्रथम उनके मंगलाचरण में 2 श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी जी की प्रकट प्रेम रस से भरी कविता सुनकर राय रामानंद जी ने हजारों मुखों से उनकी प्रशंसा की। ऐसा सुनकर राय रामानंद जी ने महाप्रभु के चरणों में रूप गोस्वामी जी की कवित्व के हजारों मुखों से प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये कविता नहीं है, ये तो अमृत की धारा है और इसमें नाटक के सभी लक्षण हैं, सभी सिद्धांतों का सार है। इसमें प्रेम की रीति का अद्भुत वर्णन है कि सुनकर चित्त को और कानों को अति आनंद मिलता है। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन पहुंचने के लगभग 1 वर्ष बाद रूप गोस्वामी जी को मिले, क्योंकि तब वे गौड़ देश कर रहे थे। जमीन जायदाद, संचित धन आदि परिवार में ब्राह्मणों को मंदिरों में ठीक प्रकार से बांटने के लिए रूप गोस्वामी जी वापस गौड़ देश में आए। वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी की सेवा की। सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की सेवा का प्रकाश किया और श्री गोविंद देव जी कैसे प्रकट हुए इसका बताया जाता है कि श्री गोविंद देव जी के हृदय का सेवा प्रकाश इस प्रकार हुआ। इसी चिंता में रूप गोस्वामी जी ब्रजमंडल की परिक्रमा करते थे गोविंद देव जी को खोजने के लिए। तो गांव गांव और वन वन में फिरे थे। योग पीठ में भगवान की मौजूदगी शास्त्र में लिखी है। ब्रजवासियों के घर घर खोजने पर भी कहीं भी गोविंद देव जी का दर्शन नहीं हो रहा था। तो धैर्य खोकर एक दिन वे यमुना के किनारे विरह में व्याकुल होकर बैठे थे। ऐसे समय में एक ब्रजवासी का रूप धारण करके एक व्यक्ति उनके पास आया। इस ब्रजवासी ने बहुत सी मीठी वाणी में रूप गोस्वामी के दुख का कारण पूछा। रूप गोस्वामी जी ने
उनके रूप और वचनों से आकृष्ट होकर हृदय की सारी बात उनके आगे निवेदन कर दी। ब्रजवासी रूप गोस्वामी जी को सांत्वना देके बोले, चिंता की कोई कारण नहीं है। वृंदावन के गोमा टीले नामक योग की गोविंद देव गुप्त रूप से रहती है। एक सुलक्षणा गाय प्रतिदिन सुबह वहाँ पे जाती है और वहाँ पे दूध देती है। तो ये कह के वो ब्रजवासी अंतर ध्यान हो गया। कृष्ण आए थे, मैं पहचान नहीं पाया, ये सोचकर रूप गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी जी से किस प्रकार मेरे दुख का स्मरण करके ब्रजवासियों को गोविंद देव जी के प्रकट होने का स्थान बताया। ब्रजवासियों ने परम उल्लास के साथ गोमा टीला की भूमि की पिटाई की। वहाँ से करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले ब्रजेंद्र नंदन गोविंद देव जी का आविर्भाव हुआ और श्री कृष्ण के पोते ब्रजनाथ जी ने प्रकट किया। गोविंद देव जी पुनः प्रकट होने से पहले उनकी कान कुटी में सेवा होती थी, मतलब पत्तों की झोपड़ी में। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य ने गोविंद देव जी का मंदिर रामदेव आदि का निर्माण किया और राजा मानसिंह ने लाल पत्थर से मंदिर का संस्कार करवाया और अद्भुत शिल्प कर्म से चिन्हित मंदिर बनवाया। 7 मंजिलों वाला यह मंदिर इतना ऊंचा था कि औरंगजेब जी आगरा से का शिखर देखकर कई मंजिलें तोड़वा दी और गोविंद देव जी का मूल विग्रह मलेच्छों के डर से उठाकर पहले ही भरतपुर में और बाद में जयपुर ले गए थे। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, हंसदूत काव्य, श्रीमद उद्धव संदेश, विदर्भ माधव, ललित माधव, सिंधु, ज्वल नीलमणि, पद्यावली, रघु भागवतामृता, देशामृता आदि। तो वृंदावन में राधा दामोदर के पीछे रूप गोस्वामी जी का मूल समाधि मंदिर है, भजन कुटी है और जो देव कदम देवी रूप गोस्वामी जी की समाधि भजन कुटी है। सनातन गोस्वामी जी को खीर का इच्छा होने पर राजा रानी ने जलिका के वेश में खीर पकाई और उनको दूध, चावल और चीनी दी थी। तो भाद्र मास की झूलन एकादशी के अगले दिन शुक्ल द्वादशी के दिन रूप गोस्वामी जी ने अपनी लीला संवरण की। जी जी, बहुत ही सुंदर वर्णन जाना मैं रागलिका दास जी से श्री रूप गोस्वामी जी का। और वाकई में ही जो भक्ति होती है उसके लिए कुछ सोचना समझना नहीं होता। जब हम प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं तो चीजें स्वतः ही होती चली जाती हैं और मन भाव जो है वो केवल प्रभु चरणों में लग जाता है। और श्री रूप गोस्वामी जी का भी चरित्र वर्णन कुछ इसी तरह का था। तो इस तरह के और भी ब्रज के वैष्णव और संत हुए हैं जिनका चरित्र वर्णन हम जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। तो आज के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं अगले एपिसोड में रागलिका दासी जी से और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी कार्यक्रमों को। फील गुड, फील लाइव।